राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको नवधा भक्ति के बारे में बताऊंगी कि नवधा भक्ति क्या है और इसका अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार का है और इसे कौन कर सकता है। नवधा भक्ति दो युगों में दो लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कहा था, फिर त्रेता युग में श्री राम ने माँ सबरी से कहा था। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति की जाने वाली को नवधा भक्ति कहते हैं। श्री राम की 9 प्रकार से भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई है। 9 प्रकार से भक्ति में थोड़ा थोड़ा भिन्न है। नवधा भक्ति रामायण के आरण्य कांड में है। जब माता शबरी कहा कि मैं नीच अधम मंद बुद्धि हूँ, तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। तब श्री राम ने उनसे कहा कि मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूँ। फिर श्री राम नवधा भक्ति कुछ इस तरह से कहने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनी धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात कहने का अर्थात यह है, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा का प्रसंग, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़ मेरे गुणों समूह का मान रख। गुरु के चरण कमल की सेवा करना, यह तीसरी चरण सेवा भक्ति है। चौथी भक्ति गुण समूह का गान यानी कीर्तन आदि करना है, अर्थात मेरे मंत्र का जाप और मुझसे दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहु कार्यों में वैराग और निरंतर संत पुरुष के धर्म में लगे रहना, अर्थात सातवीं भक्ति है जगत भर में समभाव से मुझसे ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये पुरुष को ना देखना, अर्थात नौवीं भक्ति है सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरे भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद न कहना। इस 9 में से जिसमें एक भी होती है, वह स्त्री या पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भावनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्तियों का दृढ़ विश्वास है, अतएव जो गति योगिनियों से भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ है। तो यह नवधा भक्ति 9 प्रकार की थी जिसे मैंने कहा। इनमें से अगर एक भी हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो और दृढ़ विश्वास कर लेते हैं तो प्रभु हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सबसे बड़ा भक्त और भगवान में विश्वास होता है। आप जिस भाव में भगवान को मानेंगे वह उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि एक पंडित जी थी, वो श्री रामचंद्र जी को अपना पुत्र और माता सीता को पुत्रवधू मानती थी। और भी कई वीडियो में मैंने कहा है कि एक स्त्री थी जो लड्डू गोपाल को अपना बालक मानती थी। तो उसी रूप में भगवान ने उन्हें दर्शन दिया है। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा आपका भाव जिसके प्रति हुआ है, भगवान ने उसी प्रकार से उसकी इच्छाओं को पूर्ण किया और दर्शन दिया है। तो आप भी ईश्वर के प्रति आस्था रखिए और भगवान से अपना एक रिश्ता बनाइए, भाई का, पुत्र का, बेटे का, और सभी रिश्ते में भगवान खड़े उतरते हैं। कभी आप अपने आप को ईश्वर में समर्पित करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।